अब आ जाते हैं फंडिंग के ऊपर। मैंने कभी फंडिंग नहीं दी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स टुक फंडिंग एंड दे वेरी 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 हैप्पी। लेकिन दे वर आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, हर हफ्ते मीटिंग होती थी, हर महीने रिव्यू होता था, सेल्स के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, और कुछ लोग वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाए। मेरे से नहीं होना था, मुझे अपनी पेस में करना था। क्या मैं फंडिंग करके और फास्ट ग्रो कर सकता? मे बी। लेकिन क्या मुझे अभी अपने काम को अपने आप करने में मजा आ रहा है? एब्सोल्युटली। हाय गाइस, टुडेस टॉपिक इज हाउ टू गेट फंडिंग फॉर योर एजेंसी। नमस्कार। फंडिंग चाहिए ना सबको, अमेजिंग आइडिया। सब लोग कहते हैं पैसे दे लो किसी और के और उसके बाद तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। गाड़ी खरीद देना, बड़ा घर खरीद देना, कंपनी में डायरेक्टर हो जाना, और क्या लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे ना, गाइस मैंने फंडिंग रेज कर दी है, फिर लोग आपको बोलेंगे वाह वाह वाह। आपका उसके बाद क्या होने वाला है वो आप ही जानते हो। गाइस दो तरीके बिजनेस चलाने के, एक है जो मैंने किया और एक है जो बहुत लोगों ने किया है। दोनों तरीके सही है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा और दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूं जो मैंने किया है। मैंने पूरी जिंदगी 14 साल हो गए हैं, 250 लोगों की कंपनी थी, आज हमारी 125 लोगों की कंपनी है, बूटस्ट्रैप्ड है, प्रॉफिटेबल है फ्रॉम मंथ 1, 100 से ऊपर क्लाइंट से काम करते हैं, होटल मार्केटिंग में हम फोकस करते हैं, और हमारी कंपनी का नाम है इंटरनेट मोगल्स। दूसरी कंपनी मेरी है इंटरनेट मोगल्स ऑफ द वर्ल्ड स्कूल। हमने एक स्कूल बनाया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू टेक दैट बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। दोनों कंपनीज हमारी बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड होने का क्या मतलब है कि हमने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, तो हमारे को जिस क्लाइंट से पैसे लिए हमको शुरू से पता करना था कि हमारी कॉस्टिंग कितनी है, हमारा एक प्रोडक्ट कितने का है। अब ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है, इसमें तो 3 टाइप के लोग होते हैं, हमारे तो सिर्फ रिसोर्सेज होते हैं। तो हमने रिसोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। हमने उनको बोला सन, मून एंड स्टार्स। सन हमारे सबसे महंगे वाले रिसोर्सेज है, फिर उसके बाद मून है, फिर उसके बाद स्टार्स है। फिर हमने 3 टाइप में क्लाइंट्स को डिवाइड किया। हमारे पास 3 टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, तो क्लाइंट जिस तरीके से हमारे को पेमेंट दे रहे हैं उस हिसाब से हमने देखा सन, मून एंड स्टार्स में क्लाइंट को डिवाइड किया। फिर हमने देखा कितने सन, मून एंड स्टार्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने सन, मून एंड स्टार्स ऑफ क्लाइंट्स, किसमें कौन सी कॉम्बिनेशन बैठती है, उस हिसाब से हमने कॉस्टिंग निकाली। इसमें हमको बहुत महीने लगे निकालने में, बहुत गलतियां भी हुई, लेकिन अब हमारा प्लान परफेक्ट है। अब उस हिसाब से हमने कहा कि हमारे को 30 to 50% प्रॉफिटेबिलिटी रखनी है अपने क्लाइंट्स के अंदर। तो हमने कौन से प्रोडक्ट में 30 to 50% प्रॉफिटेबिलिटी रख के फिर हमने क्लाइंट्स को कोट किया, उसी हिसाब से डिस्काउंट या क्रेडिट हम मार्केट में दे पाते हैं। सो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा स्कोर, हमारी सारी चीजें हमारे को शुरू से पता थी, नहीं तो हम बूटस्ट्रैप नहीं रह पाते। नंबर 2, लिस्ट ऑफ मॉन्स्टर क्लाइंट्स। हमने कौन से क्लाइंट से काम नहीं करना ये हमने बहुत जल्दी समझ लिया। कौन से क्लाइंट्स पैसे टाइम पे नहीं देते, जिनकी मार्केट में रेपुटेशन खराब है, जिनका गूगल वगैरह पे रिव्यूज खराब है, जो लोग शुरू में बोलते हैं कि आपको एज अ वेंडर ट्रीट करते हैं और एज अ पार्टनर नहीं ट्रीट करते, जो लोग बाहर वेट कराते हैं आपको मीटिंग में आने से पहले, तो बाद में क्या करेंगे। हमने मॉन्स्टर क्लाइंट की लिस्ट बनाई है, 10 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, इन टाइप के क्लाइंट से हमने काम नहीं करना, उनके साथ हम काम नहीं करते। तो ये बूटस्ट्रैप होने के हमारी एडवांटेजेस रहे, हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं उन लोगों के साथ काम करता हूं जिनका मेरा दिल मैच करता है, दिमाग मैच करता है, जो मेरे से ज्यादा मेहनत कर सकता है, जो मेरे से ज्यादा दिमाग रखता है, जो मेरे से ज्यादा एप्स के बारे में जानता है, जो मेरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, जिसकी मेरे से ज्यादा कॉन्टैक्ट है, जो मेरे से बेटर सेल्स कर सकता है। क्योंकि जो मैं हूं वो तो हो ही, लेकिन मेरे आसपास वो लोग होंगे जो मेरे से बेटर हो सकते हैं। इन सब चीजों को लगा के हमने ये कंपनी स्टार्ट करी और इसका हमने नाम रखा इंटरनेट मोगल्स। 4 से 225 लोगों तक हम गए और शुरू से हम प्रॉफिटेबल है। इसके डिसएडवांटेजेस अब आप सुन लीजिए। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि कभी कभी नेटवर्क छोटा हो जाता है, कभी कभी लोग कम हो जाते हैं, कुछ पूछना होता है तो ज़्यादा एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपस में ही छोटा सा आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। तो आपको कभी कभी लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं नया हूँ। जब आप बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह में जाते हैं तो एक बूटस्ट्रैप्ड एजेंसी किसी क्लब को नहीं फॉर्म करती, तो वहाँ हमारे से ज़्यादा बात नहीं होती और हमारे को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन उस चीज़ ने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया ये कहने के लिए कि यार अगर आप यू नॉट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, यू लाइक एन आउटसाइडर, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे ये आउटसाइडर और नेपोटिज्म के प्रिंसिपल में नहीं पढ़ना। मुझे लगता है नेपोटिज्म जिसका बेटा होगा, जो एजेंसी जिस नेटवर्क में होगी, वो उसको ज़्यादा हेल्प करेंगे, बाकियों को कौन क्यों हेल्प करेगा। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इस चीज़ का बुरा लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को एक अकेला महसूस किया बहुत साल कि मेरे को हेल्प नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। लेकिन आज इकोसिस्टम खुलते जा रहे हैं। आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 200 एजेंसीज है, आज हमारे खुद का चैनल है। अगर आप एजेंसी वाले हो तो हमारी एजेंसी, डिजिटल एजेंसी चैनल फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, 3000 से ऊपर उसमें डिजिटल एजेंसीज हैं। आज कोई अकेला नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो उसको आंसर मिल जाता है। तो आज हमने वो कम्युनिटी बनाई। तो गुड एंड बैड मैंने आप लोगों को बता दिया बूटस्ट्रैप का। अब आ जाते हैं फंडिंग के ऊपर। मैंने कभी फंडिंग नहीं दी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स टुक फंडिंग एंड दे वेरी 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 हैप्पी। उन्होंने फंडिंग दी, उस वजह से वो हज़ारों लोग रख पाए, हज़ारों लोग से करोड़ों का काम कर पाए। बहुत जल्दी उन्होंने उसमें से 25-30% बेच दिया, अपने पैसे साइड कर दिए और आगे निकल गए। लेकिन दे वर आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, हर हफ्ते मीटिंग होती थी, हर महीने रिव्यू होता था, सेल्स के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, और कुछ लोग वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाए।
मेरे से नहीं होना था, मैंने अपनी पेस में करना था। क्या मैं फंडिंग करके और फास्ट ग्रो कर सकता? मे बी। लेकिन क्या मुझे अभी अपने काम को अपने आप करने में मजा आ रहा है? एब्सोल्युटली। मैंने अभी किसी से कुछ नहीं पूछा? एब्सोल्युटली। कौन सी चीज़ सही है आपको पता है। अगर आप, मुझे लगता है फंडिंग के साथ लोग गाइडेंस करते हैं, एक पूरा नेटवर्क मिलता है, पूरा बोर्ड मिलता है, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। आई होप मेरे को मिलता, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग 30-40% ऑफ माई कंपनी। तो ये मेरा अपना खुद का नजरिया है। दूसरी चीज़ जो डिसएडवांटेज है फंडिंग का, वो ये है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, बहुत लोगों को आपको जवाब देना पड़ता है। तो आपको बार बार जैसे एक नए क्लाइंट को पिच करते हो, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पिच करना पड़ता है कि मेरी नई डायरेक्शन है, मेरी नई स्ट्रैटेजी है, मैं इतनी सेल करूंगा, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी करूंगा, नए आइडिया टेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो फ्रीडम दे देते हैं, बट ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो अपने पैसे बनाने के लिए आ रहे हैं, राइट। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, उनको ईवल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो अपने पैसे बनाने आ रहे हैं, वो चाहते हैं वो अपने पैसे जल्दी से बनाए। वो आपको लॉन्ग टर्म 10-15 साल का होराइजन नहीं देने वाले। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। सो वो उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हो जाता है। सो ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। बहुत लोगों को बूटस्ट्रैप नहीं अच्छा लगता, फंडिंग अच्छी लगती है, किसी लोगों को फंडिंग नहीं अच्छी लगती, बूटस्ट्रैप अच्छा लगता है। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन बहुत सारे वीडियोस देख के लोगों से मशवरा लेके कीजिए, बट आई वुड से वन थिंग, अगर हिम्मत है तो बूटस्ट्रैप करो, आगे बढ़ो, क्लाइंट से पैसे लो, टाइम पे पैसे निकालो, इतनी अच्छी सर्विस दो कि मार्केटिंग भी कम पड़े, अपने आप एक के बाद एक क्लाइंट आए। इट्स पॉसिबल। हमने किया है, 14 साल हो गए इंटरनेट मोगर्स, ये सारा आई एम द स्पोक्स पर्सन, मेरी टीम ने किया है। तो अगर आपने कमेंट में फायर इमोजी डालना है कि वेल डन अभी, वेल डन इंटरनेट मोगर्स डालो, क्योंकि सारी टीम ने मिलकर किया है, मैंने नहीं किया। तो कमेंट में डालना वेल डन इंटरनेट मोगर्स। और आगे अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो और आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो और आपको लगता है यार मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, एजेंसी तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे को सेल्स नहीं आ रही है, तो मेरा एक 12 से 16 हफ्ते का प्रोग्राम है जो सिर्फ एजेंसी ओनर्स को, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस को सेल्स लाने के लिए। पहले महीने में हम आपका माइक्रो नीड समझते हैं, हम आपका बिजनेस, आपका ऑफर सब कुछ समझते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। फर्स्ट मंथ में आपको सेल आने लग जाती है, 1 सेल पर मंथ, सेकंड मंथ 2, तीसरे मंथ 3, चौथे मंथ 4 महीने के अंदर आपकी एजेंसी चल पड़ती है जिस तरीके से सेल्स के आपको पुश चाहिए होता है। सारी क्लासेस मैं खुद करता हूँ, मेरे कोचेज और मेंटर्स और अदर एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, बट आई डू ऑल द क्लासेस माई सेल्फ। वंस अ वीक एक क्लास होती है। प्राइस इसका बहुत नॉर्मल है, लेकिन इट इज नॉट फॉर पीपल हु डोंट हैव मनी, और इट इज नॉट फॉर पीपल हु स्टार्टिंग अप, इट इज फॉर पीपल जिनका ऑलरेडी रेवेन्यू चल रहा है। तो अगर आपका रेवेन्यू ऑलरेडी चल रहा है एंड यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, यू वांट टू बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ सर्विस एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस आगे लेके चल रहे हैं, तो क्लिक ऑन द लिंक होगा। मेरी टीम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में आपके बारे में हम जानेंगे, मेरी टीम आपसे फोन पे बात करेगी। अगर आपको दोनों चीज़ें ठीक लगेगी तो आप हमारे कम्युनिटी में आ जाएंगे, वहाँ मैं आपको मिलूंगा और इस टाइप की जो मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो देखना मत भूलना।